हेलो दोस्त, एक अपडेट आपका मिनिस्ट्रियल इन आइसोलेशन कैटेगरी के लिए, जिसमें आपका बैंक का अपडेट करने का एक बार फिर से नोटिस आया है। लेकिन इससे एक चीज़ पर क्लियर हो जाता है, CBT 1 में पर पोस्ट कितने विद्यार्थी हैं ये क्लियर हो गया ऑफिशियल डाटा से। रिजल्ट और फाइनल आंसर की कितना आएगा उसकी अभी डिले हो रही है। हालांकि एग्ज़ाम आप जानते ही है कि 18 दिसंबर 2020 तक एक्चुअल में था, और कुछ लोगों का रह गया था, वो 22 या 23 दिसंबर को पूरा कर लिया गया था। तो इतना डिले क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ बिलासपुर वाले पे डेट अभी का अपडेट आ रहा है, जिसमें आपको दिखाया रहा है एग्ज़ाम फीस का अपडेट आ रहा है। इसको ये पहली बार अपडेट नहीं आया है, इससे पहले भी अपडेट ये आपका मार्च में आ चुका था, जहाँ पे लोगों को बोला गया था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किए होंगे, उनके लिए ये फिर से लिंक दे दिया है। और लिखा भी है कि इतने कैंडिडेट का क्या होगा, उसके बारे में डिटेल दिया है। तो इन्होंने सारी चीज़ लिख दिया कि ये प्रॉब्लम था मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेशन कैटेगरी पोस्ट में। लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि ऑफिशियल डाटा के अनुसार से CBT 1 में कितने अपीयर हुए, 46,480 कैंडिडेट। उसमें से इतने लोगों ने अपने अपडेट किया था, 31,619 लोगों ने, उनमें से 29,683 लोगों को पैसा मिल गया है, प्रोसेस मिल गया है। 1936 यहाँ बचा हुआ है, बाकी कुछ लोग अप्लाई नहीं किए हैं, उनके लिए आपका आगे की प्रोसेस होगी। तो अब यहाँ से एक डाटा मिल गया हमें कि टोटल CBT 1 में कितने अपीयर किए हैं कैंडिडेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना लिख रहा है, 46,480। और मिनिस्ट्रियल वाला में पोस्ट आपको पता है 1665 टोटल पोस्ट है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 27.91, यानी एक पोस्ट के लिए 28 कैंडिडेट एवरेज हैं। किसी कैटेगरी में ज़्यादा होंगे, किसी भी वैकेंसी में ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन टोटल इतनी 28 कैंडिडेट का कंपटीशन है एक पोस्ट के लिए। एवरेज की बात करें, क्योंकि इंडिविजुअल हर किस RRB में कितने कैंडिडेट है, किस पोस्ट के लिए कितने हैं, ये तो क्लियर नहीं है, क्योंकि इनका पोस्ट प्रायोरिटी कॉमन रखा गया था। और इनके बाद का आगे का जो आपका दक्षता है, स्किल टेस्ट है, और टीचर का भी एक टेस्ट है, सबका अलग अलग टेस्ट है, उसके लिए 28 कैंडिडेट हैं, यानी कंपटीशन 28 के बीच में है। उसके बाद इन्होंने टाइम दिया है कि आप ये डिटेल आप 31/8 तक कर सकते हैं, 16/8 से। लेकिन रिजल्ट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिख रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। इतनी डिले हो गई, एग्ज़ाम जब इतना पहले हो गया, लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो रिजल्ट के बारे में भी एक नोटिस तो बनता था रेलवे के, कि रिजल्ट बोल देते कि फाइनल स्टेज पे है फाइनल आंसर की बनाने में। हालांकि आप जानते ही हैं इनका ऑब्जेक्शन आ गया था, और ऑब्जेक्शन के बाद की आगे की प्रोसेस बाकी है। इनका फाइनल आंसर की आने के लिए आगे की प्रोसेस है, जैसा कि अपने वेबसाइट में ही देखेंगे। तो यहीं पे आपको एक मिनट वेबसाइट की हम बात कर लेंगे। तो अगर वेबसाइट पे देखेंगे तो देखिए, क्वेश्चन पेपर देखने का डेट आपका कब का आ गया था, 22/2 को, यानी 22 फरवरी को आ गया था आपका आंसर पी का और ऑब्जेक्शन राइट का। लेकिन फाइनल अभी तक इसका आंसर की नहीं आया है। और फाइनल आंसर की के बाद कुछ बीच में लोग डाउनलोड भी किए थे, लेकिन एक्चुअल डाटा नहीं आया। लेकिन फाइनली अगर कहें तो रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। उम्मीद है कि जल्दी दे दिया जाएगा, जैसा कि NTPC का आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर की देखने का आपका राइज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आ गया है, उसी तरह इसे भी जल्दी से रेलवे को समाप्त कर देना चाहिए। लोगों को इंतज़ार ख़त्म करें, आगे की प्रोसेस को बढ़ाया जाए। थैंक यू।